अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम आज अटैम्प्ट करेंगे और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है मुख्तलिफ फ्रैक्शंस और इस तरह के नंबर्स दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है कि उनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करें। इनमें जो सबसे पहला पार्ट है उसमें हमारे पास गिवन है 2/3। अब याद रखें कि जब भी आपको फ्रैक्शंस या इससे रिलेटेड होल नंबर्स और फ्रैक्शंस के जो मिक्स्ड फॉर्म होती है वो भी जब आपको एक नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करने का कहा जाएगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस फ्रैक्शन के साथ होल नंबर क्या है, उसके बाद देखते हैं उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है। तरतीब यूँ रखनी है। अब ये 2/3 है, इसके साथ यहाँ पे कोई होल नंबर नहीं है। जैसे होता है ना आपके पास बहुत मिक्स फ्रैक्शंस होती हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 होता तो हम इसको कहते हैं 2 होल नंबर 2/3। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 0 है। पहली चीज़ ये। तो हम जब सबसे पहले एक बनाएंगे नंबर लाइन, एक स्ट्रेट आपने स्केल से बनानी है ये, और इसके बाद हमें चूंकि यहाँ पे होल नंबर 0 है तो हम 0 यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 0। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ ये कि यहाँ पे इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो इसका साइन पॉजिटिव होगा तो दैट मीन्स कि हमने 0 से राइट साइड की तरफ जाना है, और अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब कि हमारे होल नंबर से लेफ्ट साइड पे जाएंगे। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है दैट मीन्स कि इसका साइन है पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि हमने राइट साइड की तरफ जाना है। हम राइट साइड पे एक तो 1 बना देते हैं, साथ में यहाँ पे एक 2 बना देते हैं। अब ये जो 0 होल नंबर 2/3 का मतलब ये है कि ये 0 से आगे 0 और 1 के दरमियान नीचे जो 3 लिखा हुआ है दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे 0 से 1 के दरमियान में 3 पार्ट्स बनाने हैं। याद रखें अगर आपने यहाँ पे 3 पार्ट्स बनाने हैं तो उसके लिए हमेशा याद रखें एक कम यानी 2 लाइंस लगानी पड़ेंगी 0 और 1 के दरमियान इक्वल डिस्टेंसेस पे। यानी ये एक लाइन ये लग गई और एक लाइन ये लग गई। अब देखें ये 2 लाइंस लगाने का नतीजा ये निकला कि मेरे पास 1, 2 और 3 पार्ट्स 0 और 1 के दरमियान में सामने आ गए। ये हमारा डिनोमिनेटर शो करता है। और तीसरी चीज़ ये कि ऊपर 2 क्या कह रहा है। 2 का मतलब ये है कि ये 0 है, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट का एंड, यानी कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा शो करता है 2/3। अब यहाँ पे ये एक चीज़ ध्यान में रख लें कि जिन बच्चों ने इससे पहले प्लॉटिंग नहीं की नंबर लाइन के ऊपर उनके लिए ये शुरू में ये क्वेश्चंस शायद थोड़े से डिफ़िकल्ट लगें, पहले दूसरे पार्ट में शायद थोड़ी सी मुश्किल पेश आए, लेकिन यही जो मैं रूल्स यहाँ पे बता रहा हूँ यही मैं वहाँ पे भी आपको रिपीट करूँगा। तो आई होप कि वो दूसरे तीसरे चौथे पार्ट तक आप लोगों को जो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी अगर यहाँ पे आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें कहा गया है -4/5। अब -4/5 में अगर हम देखते हैं पहली चीज़ ये कि इसमें माइनस का साइन है, दूसरी चीज़ कि इसमें होल नंबर क्या है 0, 1, 2, 3 कोई भी होल नंबर यहाँ पे 4/5 से पहले नहीं लिखा हुआ। तो दैट मीन्स कि इसका होल नंबर 0 है और माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि हमने 0 से लेफ्ट साइड पे जाना है। यहाँ पे प्लस का साइन था 0 से राइट साइड पे गए थे, यहाँ माइनस का साइन है यहाँ पे 0 से लेफ्ट साइड पे आना है। हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके बाद यहाँ पे 0 बनाया। हमने चूंकि नेगेटिव नंबर बनाना है लेफ्ट साइड पे आना है तो हम यहाँ पे 1 प्लॉट करते हैं और यहाँ पे प्लॉट करते हैं 2। अब 4/5 में नीचे है 5 तो इसका मतलब ये है कि 0 से 1 के दरमियान में 5 जो पार्ट्स हैं उसके वो बनाने हैं, और 5 पार्ट्स बनाने के लिए मुझे कितनी लाइंस लगानी पड़ेंगी, एक कम 4, यानी कि 1, 2, 3 और 4। आप लोग कोशिश करें कि ये काम बड़े एग्जैक्टली मैयर करके स्केल से इसको बनाएं क्योंकि नीटनेस बहुत ज़रूरी है इस काम के अंदर। अब ये देखें कितने इसके अंदर पार्ट्स बन गए, 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट्स आ गए। अब -4/5 का मतलब ये है 0 होल नंबर यहाँ पे, इसके बाद -4/5 यहाँ से लेफ्ट साइड पे कितनी जंप्स मारनी है, जितने ऊपर नंबर होंगे 4, इन 5 में से 4 में जंप्स मारनी है। यहाँ से फर्स्ट
सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा आंसर आता है -4/5। यहाँ ऊपर मेंशन कर दिया करें एरो के ऊपर कि हमने कौन सा नंबर एग्जैक्टली प्लॉट किया है। जो थर्ड पार्ट है उसमें हमारे पास नंबर गिवन है 1 होल नंबर 3/4। अब इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास एक होल नंबर है जो नजर आ रहा है और वो क्या है 1 होल नंबर। साइन क्या है हमारे पास इस पूरे का पॉजिटिव। हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाते हैं सबसे पहले। इसके बाद हमें चूंकि 1 प्लस का साइन है यहाँ पे, इसका मतलब 1 से राइट साइड पे हमने जाना है। जहाँ नेगेटिव साइन होता था हमें उस होल नंबर से लेफ्ट साइड पे जाते थे। जहाँ प्लस का साइन होता है यहाँ पे और वहाँ पे हम होल नंबर से राइट साइड की तरफ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रख लें कि इस चीज़ की कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने खाली यही 2-3 नंबर्स बनाने हैं। आप चाहें तो जो आपका होल नंबर है उससे 2-3 डिजिट्स लेफ्ट के भी बना सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है या नहीं है, या राइट साइड के भी बना सकते हैं, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है। असल काम ये है कि आपने जो नंबर गिवन है उसको उसकी एक्चुअल जगह पे प्लॉट करना है। अब नीचे का 4 बता रहा है कि 1 और 2 के दरमियान में हमें 4 पार्ट्स चाहिए और उन 4 पार्ट्स को बनाने के लिए हमने 3 लाइंस लगानी है। वो कैसे लगेंगी? 1, 2 और 3। यहां से हमारे पास 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स आ चुके हैं। अब 1 होल नंबर के बाद 3/4 का मतलब ये है कि इन 4 में से 3 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे, सेकंड पार्ट यहाँ और थर्ड पार्ट यहाँ, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड 1 होल नंबर 3/4 आ रहा है। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 4। इसमें हमारे पास गिवन है -2 होल नंबर 5/8। इसमें हमारा जो होल नंबर है वो 2 है, -2। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन। यहाँ पे हमने मेंशन किया -2। क्योंकि माइनस का साइन है तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाना है। तो हम -2 के लेफ्ट साइड पे बनाएंगे -3। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ध्यान में रख लें, देखिए यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं इनमें डिनोमिनेटर में 4, 5 या 3 आ रहा था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है 8। इसका मतलब ये है कि -2 और -3 के दरमियान में आपको 8 पार्ट्स बनाने हैं, जो क्लियर तभी बन सकेंगे जब आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस होगी। तो यहाँ पे हम करेंगे ये कि जो -3 है वो थोड़ी सी ज़्यादा जगह यहाँ पे बना देते हैं, ताकि हमारे पास इतनी जगह आ जाए कि हम वो आराम से 8 पार्ट्स बना सकें। चाहे इसको लाइन को थोड़ा लंबा कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे -4 लिख दें। अच्छा, अब हमने चूंकि 5/8 बनाना है तो 8 खाने बनाने के लिए हमें 7 लाइंस चाहिए। वो 7 लाइंस कैसे बनेंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 लाइंस बन गई और ये हमारे 8 पार्ट्स सामने आ चुके हैं। अब -2 के बाद, -2 होल नंबर के बाद 5/8 का मतलब ये है कि इन 8 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स, वो कैसे? यहाँ फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये यानी कि ये हमारा पार्ट, ये जो हमारे पॉइंट आ गया, ये आ गया -2 होल नंबर 5/8। ये इसका आंसर है। इसके बाद हम आते हैं 5 पार्ट की तरफ, और 5th पार्ट में हमारे पास गिवन है 2 होल नंबर 3/4। इसके लिए भी बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही काम है तकरीबन। ये हमारा लाइन सेगमेंट आ गई, प्लस का साइन है यानी कि 2 से आगे की तरफ जाना है। जब हम 2 से आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे हमने बनाया 2, इधर बनाया 3, इधर बनाया 4। अब हमें 2 से 3 के दरमियान में 4 पार्ट्स चाहिए। दैट मीन्स कि हमने 3 लाइंस लगानी है, 1, 2 और 3। ये हमारे पास 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स बन गए, और इनमें से कितने? 3 आउट ऑफ 4 की बात होगी। तो इसका मतलब ये है कि 2 से आगे जाते हैं 1, 2 और 3,
ये हमारा पॉइंट आ गया इसका आंसर, जो कि है 2 होल नंबर 3/4। इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 6 है ये पिछले 5 पार्ट्स के मुकाबले में डिफरेंट है। ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल किस्म का पार्ट है और इसकी रीज़न ये है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इर्रेशनल नंबर है और इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो जो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा, जैसा पीछे हमने सारे फ्रैक्शन वाले नंबर था जिनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया है, तो इसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करने का तरीका उनके मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या तरीका है, उसके लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं। इस सिनेरियो से हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम है और उसमें कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ये फार्मूला जो कि पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर यूज होता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 अगर हाइपोटेन्यूज है और इसकी मदद से हम बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों को फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या होगा। देखिए, अगर हाइपोटेन्यूज की जगह मैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 लगाता हूं तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो आएगा 5, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। तो 5 आता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस कितनी होगी और परपेंडिकुलर कितनी होगी, हम ऐसा करते हैं 5 को ब्रेक करते हैं दो ऐसे पार्ट्स में जो कि कंप्लीट स्क्वायर हो। और वो दो पार्ट्स कौन से हो सकते हैं, एक होगा 4 और एक हो सकता है 1। तो हम बेस के स्क्वायर को कह सकते हैं कि ये 4 है और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को कह सकते हैं कि ये 1। तो इसका मतलब ये है कि बेस बेसिकली 2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर। ये प्रोसेस हमें ये समझाएगा कि नंबर लाइन के ऊपर हमने जो बेस है उसको 2 बनाना है और जो परपेंडिकुलर है उसको 1। कैसे बनाना है अभी देखते हैं। ये है 0 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल यहां तक आपने इसको बना दिया। पहली बात तो ये कि इसमें नेगेटिव चूंकि नहीं है तो नेगेटिव पार्ट्स को बनाए ही मत, 0 से आगे स्टार्ट करें। अब बात यह है कि ये जो नंबर लाइन आपने बनानी है ना, इस वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। वैसे तो बाकियों में भी ये चीज़ कंपलसरी है, इसमें भी कि आपके 0 1 2 3 इनके दरमियान गैप्स एग्जैक्टली एक जैसे हों। और वो कितना हो, अगर 1 सेंटीमीटर रख सकते हैं या 2 सेंटीमीटर रख सकते हैं एग्जैक्ट, तो वो रख लें, लेकिन उसको जहन में रखना क्योंकि वो आगे इस नंबर लाइन को बनाने के बाद भी यूज़ होता है। देखिए, जो बेस है उसको हमने 2 कह दिया, यानी कि 0 से 2 तक बेस है। और परपेंडिकुलर कितनी है 1। परपेंडिकुलर कैसे होती है, इस तरह से सीधी ऊपर आपने यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करनी है इतनी, जिसकी वैल्यू कितनी हो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। अगर आपने हर इन दोनों के दरमियान जितना डिस्टेंस रखा है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे रखना है, क्योंकि ये जो 2 का डिस्टेंस है ये आपकी बेस शो कर रहा है और ये जो 1 का डिस्टेंस है ये आपका परपेंडिकुलर शो कर रहा है। यहाँ से आपके पास एक पॉइंट आ गया और वो पॉइंट है ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ये और एक वो पॉइंट जहाँ से आपने इस पार्ट को स्टार्ट किया, ये 0 वाला पॉइंट। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने एक लेना है कंपास, उसकी जो पॉइंट वाली निब होती है उसको हम रखेंगे इस 0 वाले पॉइंट के ऊपर और उसको ओपन करेंगे और उसकी जो पेंसिल है जिस पॉइंट पे उसको यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ से वो कंपास एग्जैक्टली कितना ओपन होगा, जितनी ये लाइन है इतना कंपास ओपन हो जाएगा। जब वो कंपास इतना ओपन हो गया तो यहाँ पर रख के आपने यूं एक आर्क लगानी है। वो आर्क यहाँ से जब लगेगी तो वो तकरीबन इस शेप की लगेगी। ये जो पॉइंट आएगा आपके पास, ये वो पॉइंट है जिसको हम कहेंगे ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 को शो करता है। एक बार दोबारा समझ लें कि ये 2 और 1 बेस और परपेंडिकुलर आ गए। 2 हमने बेस रखा और 1 हमने रखा परपेंडिकुलर। हमने कंपास को खोला कितना, 0 से लेके इस लाइन के टॉप तक, और वहाँ से हमने एक आर्क लगाई।
वो आर्क जिस पॉइंट पे टच करती है वो पॉइंट होता है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मेंशन करता है। और यही तरीका है हमारे पास इसको लाइन के ऊपर प्लॉट करने का। थैंक यू वेरी मच।